हेलो बच्चा लोग। आज का जो अब सीरीज बनाया गया है ना, सारा यूट्यूब से हटकर, मतलब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो हमको तो नहीं पता, लेकिन ये ट्रेंडिंग में चलना चाहिए। और ये इतना बेनिफिशियल है बाबू कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये औरों से हटकर इसीलिए है क्योंकि ये सबका निचोड़ है। मतलब कि यही ये क्वेश्चन है या फिर ये सीरीज है, बस आप लोग बने रहिए। इसका मतलब ही है ना कि फाइव सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट में हम लोग, यानी कि हम चाह रहे हैं कि तुम लोग का अमाइंस खत्म हो जाए और सवाल छूटे नहीं। सही सुना, सवाल नहीं छूटेगा, सवाल नहीं छूटेगा। सिंपल सा बात है बाबू। हम लोग सीरीज का नाम भी रखेंगे सवाल गारंटीड यहीं से आएगा। चलिए, तो लेट ना करते हुए हम लोग वो कंपेयर करने वाले, यानी पढ़ने वाले हैं, या फिर कंपेयर बोल सकते हो अमाइंस को। अमाइंस देखो, अमाइंस है वो। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फाइव सिंप्लीफाइड में पहला है बेसिक स्ट्रेंथ। अमाइंस का जनरली हम लोग क्या देता है वो बेसिक NH2R को वो बोलते हैं अमाइंस। हम लोग क्या क्या देखने वाले, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो। पहला देखेंगे बाबू, पहला देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, GPS रिएक्शन, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन और हिंसबर्ग रिएजेंट। अब वो ये जो तीनों है ना सर, आप हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, GPS बोल रहे हैं, क्लास, अब ये तरीका है याद करने का। हैप्पी बर्थडे, GPS, क्लास, CR और हिंसबर्ग। अब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही बस इतना ही कर लो ना, और ये दोनों कपलिंग रिएक्शन और ES रिएक्शन ये तो लोग कर भी चुका। इतना ही कर लेंगे ना, अमाइंस में कुछ नहीं बचता है, अमाइंस में कुछ नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चीज़ जो लोग बोले कि बेसिक स्ट्रेंथ। अब वो अमाइंस क्या होता है वो थोड़ा देख लो। अमाइंस क्या कर रहे हैं सर, हम लोग अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना ऑर्गेनिक चैप्टर 13 क्लास 12 अमाइंस। ध्यान से देखिएगा बाबू, बस बने रहिए, 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ध्यान से देखो। अब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का दो ही तरीका है। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का दो ही तरीका है। पहला कि अगर गैसियस स्टेट में हो कौन, अमाइंस। अगर गैसियस स्टेट में कौन हो, अमाइंस, तब उसका सिंपल सा तरीका होता है कि NH3 का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद 1 डिग्री अमाइंस का होता है। उसके बाद किसका होता है, 1 डिग्री अमाइंस का होता है। और उसके बाद होता है 2 डिग्री अमाइंस का। उसके बाद किसका होता है, 2 डिग्री। और उसके बाद होता है वो 3 डिग्री अमाइंस का। सर ये तो पता ही था, अब वो ये तो पता ही है, बच्चा जानता ही है। लेकिन दूसरा बात, अदर सॉल्वेंट मतलब अदर सॉल्वेंट जनरली हम लोग मानते हैं एक्वस। क्या मानते हैं जनरली, एक्वस मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से आना, हम बार बार बोल रहे गारंटीड। अब इसका तरीका कुछ नहीं होता है। देखो ना, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ भी R ग्रुप है, तो हम लोग इसको याद कर लिए। अगर R हमारा CH3 रहा ना, अगर CH3 रहा तो हम लोग बोलेंगे 213। हम लोग क्या बोलेंगे, 213। और R अगर हमारा CH3 CH2 रहा तो हम लोग बोलेंगे 231। बस सर ये क्या बता रहे हैं, दीज आर दी 2 डिग्री अमाइंस, दीज आर दी 1 डिग्री अमाइंस, दीज आर 3 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल यहीं से पूछा। तुम लोग को लगेगा सर ये GOC का सवाल है, लेकिन अमाइंस का भी तो है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ तक समझने वाला बात यही बाबू, यहाँ तक समझने वाला बात यही है बस। देखो दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग बोले हैं, दूसरा रिएक्शन हम लोग करते हैं, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, इसका नाम बाबू हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ नाम में से पता चल रहा है ना मालिक कि इसको क्या करना है, डिग्रेड करना, मतलब कम करना। क्या करना है, कम करना। मतलब
तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो आर सी डबल बॉन्ड NH2, आर सी डबल बॉन्ड NH2, इसको अगर हम लोग Br2 के प्रेजेंस में KOH का रिएजेंट रखें, याद रखिएगा यही हथियार है, यही रिएजेंट के वजह से इसको बोलते हैं अमाइड। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अमाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइड। अगर ये रहा हमारे पास, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये क्या करता है ना, ऑफ कर देता है। इसको क्या करता है? ऑफ। इसको क्या करता है वो? ऑफ, मतलब खत्म, खल्लास। इसको क्या करता है? खल्लास। अगर इसको खल्लास कर दे तो खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म होगा तो दोबारा वापस आएगा नहीं, तो इसका नाम क्या होता है? RNH2। अगर जब भी ऐसा दिखे तो हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। मतलब अगर ये रिएजेंट दिखा और ऐसा कुछ दिखा, वो ये खत्म हो जाएगा। बस यही याद करें। चलो, रिएजेंट याद है, ये तरीका याद है, काम बन जाएगा। दूसरा हम लोग देखे थे, तो सर ये क्या हुआ, ये क्या बना? ये बना हम लोग का 1 डिग्री अमाइन। ये क्या बना? 1 डिग्री अमाइन। ध्यान रखिए, सवाल बहुत बार पूछा है कि अगर हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हुआ तो कौन सा डिग्री अमाइन बनता है? कौन सा डिग्री अमाइन बनता है? कौन सा डिग्री अमाइन बनता है बाबू? ध्यान से, तो आंसर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। अरे बोलिए, आंसर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। बहुत बढ़िया। अब अच्छा बात यह है ना कि इसके जैसा जैसा 2-4 गरीब लोग और भी हैं, जैसे कि सर अगर आर सी डबल बॉन्ड NH2 रहा, दिस इज ऑल्सो अमाइड। दिस इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो अमाइड। अगर ये अमाइड रहा तो वो हम लोग जानते हैं कि H2 निकल, दिस इज गरीब्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। दिस गरीब्स आर व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम बोल दें कि LiLH4 रहा, दिस ऑल्सो आर क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो RCH2NH2, दिस इज ऑल्सो व्हाट? क्या बाबू? 1 डिग्री अमाइन। ये क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन। तो सर कहीं कहीं ना हम देखे थे एक और रिएक्शन कि अगर RC डबल बॉन्ड NH2 रहा और इसी को अगर हम ट्रीट कर दे, सॉरी अगर हम इसी को ट्रीट कर दे, क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे, एक मिनट, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड साइनाइड। दिस इज कॉल्ड क्या है वो? साइनाइड। अगर साइनाइड को फिर से सेम रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दिया जाए, फिर से सेम रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दिया जाए, तो ये भी क्या बनाता है? RCH2NH2। तो सर हमारे पास, अब देखो ना, कहीं तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर आप हम लोग को क्या पढ़ा रहे हैं? प्रिपरेशन पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे अमाइंस बनेगा। ध्यान से देखिए, अमाइंस के साथ साथ हम लोग हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस भी कर चुके। बाबू हम लोग यहाँ से ध्यान देना कि 2 बात पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो टेक होम पॉइंट में पहला पॉइंट तो हम लोग का यही आ गया, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन क्या करता है? 1 डिग्री अमाइन देता है। बस पहला हैप्पी बर्थडे रिएक्शन क्या करता है? 1 डिग्री अमाइन करता है। बस। अब हम लोग जो दूसरा पढ़े थे, GPS रिएक्शन। क्या है सर ये GPS? गूगल ले आए मालिक आप, गूगल है वो। इसका नाम है, थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, गैब्रियल। क्या नाम है? गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। क्या नाम बाबू? गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस, SYNTHESIS। सर इतना बड़का नाम तो हमसे याद नहीं होगा, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसकी GPS तो बोलते रहते हो, बहुत भुला गए हो, मगर याद करो। अगर GPS हैप्पी बर्थडे रिएक्शन दिख जाए तो कहाँ का होगा? अमाइन का होगा। ध्यान से देखिए, तरीका क्या है ना कि इसी का नाम है, ये तो लोग को दिख सकता है, वो बहुत अच्छा सा है। इस तरीके को बोलते हैं, इसका नाम है पैथैलामाइड। इसका नाम क्या है वो? पैथैलामाइड। बहुत बढ़िया बेसिक आदमी, तो गजब का इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब देखिए,
देखो मोर एसिडिक, मतलब कि ये जो एच है ना, ये जो हमारा एच है, ये जो हमारा एच है बढ़िया एसिडिक होता है इसका, ये एक्टिव मिथिलीन से ज़्यादा एसिड होता है, एसिडिक होता है। अब ध्यान दें, अगर इसको हम KOH के साथ ट्रीट कर दें, इसका कुछ काम नहीं होता है, इसका कुछ नहीं। अब थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो कि ये क्या बना रहा है। यहाँ पे N, यहाँ पर N पे माइनस, और यहाँ पे बनाएगा K+ और ऐसा कुछ। अब देखो ये जो हम बनाए हैं ना, ये जो हम बनाए हैं, 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 इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो हम बनाए हैं इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हुआ क्या ना बच्चा, अब हुआ ये कि इसको 3 लोग के साथ ट्रीट कर रहे हैं। पहला कि CH3Cl, ठीक है। दूसरा इसको हम ट्रीट कर रहे हैं बाबू CH2RCl, और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तीसरा हम लोग ट्रीट कर रहे हैं CH, इधर भी R, इधर भी R और इधर भी Cl। ध्यान से देखना हो क्या रहा है, कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अमाइन इस पे रिएक्ट करेगा, ये अमाइन इस पे करेगा, ये अमाइन इस पे करेगा और ये लोग बाहर निकल जाएगा। इस तरीका को हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्या बोलता है वो, SN2 रिएक्शन। बस थोड़ा सा पेशेंस। देखो ना, अब ये क्या बनेगा, अब अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, देखें सिंपल सा बात करें तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास ऐसे कुछ H, ऐसे कुछ CH2, ऐसे कुछ R, मतलब ये कॉमन फॉर्म ले लिया। अगर इसको हम बात करें देखो तो ये क्या बनाएगा, OH- एक्वस, और हीट कर दें तो हमको दिख रहा है कि अब वो सिंपल सा बात है। यहाँ पे ये एसिड बेस होके यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और जो इम्पोर्टेंट है H2NCHR 1 डिग्री अमाइन। ये क्या बनाता है, 1 डिग्री अमाइन। तो सर होम टेक पॉइंट में दूसरा पॉइंट रख ले कि जीपीएस रिएक्शन क्या देता है हम लोग को, 1 डिग्री अमाइन। हम लोग क्या देता है वो, ये 1 डिग्री अमाइन। यहाँ तक कोई किसी को कष्ट तो प्लीज़ हमें बताएं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा कष्ट हुआ होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मज़ेदार और पढ़ने वाला बच्चा लोग हैं। क्योंकि यही से जेई भी आएगा, यहीं से हर कुछ आएगा। कोई कष्ट, कोई किसी को दुविधा बच्चा नहीं, दुविधा नहीं होना है मालिक। क्या नहीं होना है, दुविधा नहीं होना। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है दूगो। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए, ध्यान से एक बार आते हैं पहले से। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पहला पढ़ लिए हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, दूसरा जीपी, तीसरा होता है ना CR रिएक्शन। क्या होता है वो, CR रिएक्शन। ये CR रिएक्शन बहुत आसान सा रिएक्शन है, आप लोग इसको देखिएगा तो समझ भी जाइएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसका नाम है कार्बाइल। इसका नाम क्या है वो, कार्बाइल। इसका नाम क्या है बताइए, अरे बोलिए। चलिए, तो अब हम लोग आराम से आगे बढ़ते हुए तीसरा को पकड़ते हैं और थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, अब वो तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको ये ले लेते हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं, CR रिएक्शन। मतलब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसको याद कर लीजिए कि RNH2 जब भी रिएक्ट करेगा CHCl3 के साथ प्लस 3 मोल ऑफ KOH के साथ, और इसको हीट दे दिए ना बच्चा, तो हमको ये देता है RNC। इम्पोर्टेंट बात यही है, ये क्या देता है, RNC। इसी को हम क्या बोलते हैं वो, आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस यही आपका काम है, 3KCl। लेकिन आपको अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोला तो क्या देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। क्या देगा वो को, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। बस इतना ही है अमाइंस में। अब बाकी ना एक सबसे ज़्यादा बहुत बार, मतलब कि बहुत बार हम क्या यहाँ पे लिख देखिए, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा। सर क्या पूछा, क्या
क्या क्या बाबू पूछा है, जिसका नाम है HI हिंसबर्ग टेस्ट, या फिर हिंसबर्ग टेस्ट, या फिर इसको हम बोल देंगे, कंफ्यूज ना करो तो लोग, तो हिंसबर्ग रिएजेंट बोल दें। बाबू हिंसबर्ग का थोड़ा मोड़ा अगर देखोगे तो अंबानी ने भी अडानी का यह नाम याद आता है, अडानी। देखो हिंसबर्ग क्या कहता है ना, हिंसबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक। देखिए ऐसा होता है हिंसबर्ग, ये S+O+O+CL, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको क्या बोलता है वो, C6H5SO2Cl। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सवाल बहुत बार पूछा गया है, 2024 में तो मचा के जेई में पूछा है। सर जेई की बात कर रहे हैं, अरे नीट में भी पूछा है भाई, एनसीईआरटी का बात है, ये एनसीईआरटी का बात है, पूछता है तो पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखिए तो अब क्या हुआ ना, ये हिंसबर्ग है। हिंसबर्ग क्या क्या कर सकता है सर? हिंसबर्ग सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कर सकता है। सर हिंसबर्ग 2 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हिंसबर्ग 3 डिग्री अमाइन से नहीं रिएक्शन करता है। पब्लिक इम्पोर्टेंट, तो हम लोग सर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? एकदम यूज कर सकते हैं बाबू। हम लोग क्या करते हैं, एकदम यूज कर सकते हैं। सर अब ये नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ये इससे रिएक्ट करता है, इससे इससे पूछेगा ना नोट बाबू, ये सवाल पूछेगा, आएगा 2024 में, देख लीजिएगा 2024 में कमिंग क्वेश्चन है पब्लिक, कभी नहीं पूछा है, पूछेगा कमिंग क्वेश्चन। देखिए क्या पूछता है कि सबसे पहले अगर हम C6H5SO2Cl, दिस इज व्हाट, HR रिएक्शन, हिंसबर्ग HR को अगर 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कराए ना तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। देखिए क्या बनेगा, कुछ करता है ये नहीं तो बनेगा, ये S डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ से Cl हट के NH, और यहाँ पे कुछ भी C2H5। बाबू अगर 1 डिग्री से रिएक्ट किया ना, अगर 1 डिग्री से रिएक्ट किया तो बाबू ये ना सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली। ये क्या होता है बच्चा, सोल्यूबल इन अल्कली। तो सर दूसरा में क्या है, दूसरा में ये है ना कि C6H5SO2Cl, यानी कि ये क्या है, HR है, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये अगर 2 डिग्री अमाइन से रिएक्ट कराया तो जो भी प्रोडक्ट X बनेगा ना वो होगा इनसोल्यूबल इन अल्कली। ये क्या होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। बात समझ में आ रहा बाबू कि नहीं समझ में आ रहा? इतना ही है। तो हम लोग देखो ना, पहला क्या कर लिए, पहला हम लोग यहाँ से कर लिया, वो पहला हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला हम लोग कर लिए यहाँ पे, पहला हम लोग कर लिए एपी बर्थडे रिएक्शन, दूसरा हम लोग GPS रिएक्शन कर लिए, तीसरा हम लोग CR रिएक्शन कर लिए, और चौथा हम लोग HR रिएक्शन कर लिए। सर HR CR GPS, अब ये क्या करता है, 1 डिग्री अमाइन देता है। ये क्या करता है, 1 डिग्री अमाइन देता है। ये क्या करता है, आइसोसाइनाइड देता है। ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करके ये क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली। ये क्या होता है, सोल्यूबल इन अल्कली। और ये 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करके ये क्या होता है, इन सोल्यूबल इन अल्कली। अब वो थोड़ा सा राइटिंग माफ करना मालिक लोग, ये थोड़ा सा दिक्कत है, पर डॉक्टर बनने वाले थे ना, बन नहीं पाए, दिक्कत इस बात का। चलिए अब वो यहाँ तक कोई किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब जो बात किए थे ES, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रोमिनेशन का। हम लोग क्या बात करते हैं, ब्रोमिनेशन का। ये नहीं पूछता है, पूछता भी है। अगर हम लोग अमाइंस को, इसका नाम क्या है, वो एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन, अनिलीन। अगर इसको हम लोग Br2 के साथ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दे, यानी कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। अब वो एक तुमको याद होगा, अगर तुम पढ़ा भी है, अगर नहीं देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा। मगर इतना बढ़िया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब मजा के, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अंबानी है, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, इतना अच्छा है ना कि ये अपने आप को रजिस्ट ही नहीं कर पाता है, कि चाहता है कि मेरा ब्रोमीन कहीं नहीं जाए और सभी ब्रोमीन को अपने पास ऐड कर लेता है। ये तो हम रवीश कुमार टाइप का बात कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। सुनो क्या बोलते हो, पिक्रिक। ये पूछा, मगर ये सवाल नहीं आएगा भाई। सवाल तुमसे ये आएगा ना कि ये तो अथाह हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, हम चाहते हैं सेलेक्टिव। हम क्या चाहते हैं, सेलेक्टिव। यही सवाल पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा, हम चाहते हैं कि ब्रोमीन मेरा बस पैरा पे लगे। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि बी आर कहाँ लगे, बी आर लगे पैरा पे। कहाँ लगे, पैरा पे। तो उसका लगने का तरीका क्या है कि हम लिए, क्या लिए, एनिलीन लिए। अगर इसको पहला वाला रिएक्शन करें तो मजाक कर देगा। अगर हम Br2 को, NH2 को अगर हम उस तरीका से कर ले कि भैया इसको हम Br पे ही लगाना चाहे, बाबू देखो ना, एक रिएजेंट यूज कर रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम देखा देखा सा लग रहा है, एनहाइड्राइड है। ये क्या है, एनहाइड्राइड, बुझा रहा ना। मतलब सर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आपस में अमाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये लोग बनाता है अमाइड, बनाता है। ये लोग क्या बनाता है, अमाइड। अमाइड, अरे पॉलीमर गुरु। तो अब देखो सिंपल सा बात, ये लोग क्या बनाएगा, अमाइड। तो ये लोग बनने के क्या बने, देखो तो RNH, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाता है CH3। अब देखो ना, ये पब्लिक थोड़ा सा इससे कम मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब अगर इसके साथ हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH कर दें, तब वो ये सिंपल सा बात है, इसका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसका क्या होता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ Br लगा दिया, और इस Br में बस हल्का सा या तो H प्लस, हल्का सा तो या OH माइनस, ये जो हमारा अमाइड लिंकेज है ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा तो हमको अब जो मेरा डिजायर प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ Br। बुझा रहा है ये, कोई दिक्कत? तो सर ये तो बहुत बढ़िया बता दिए, सिंपल सा बात। सिमिलरली बाबू नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रेशन में एक समस्या ये बात है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर इसको सेम NH2 हमारे पास है और इसको अगर हम HNO3 के प्रेजेंस में या फिर H2SO के प्रेजेंस में कंबाइन ले, तो ये लोग आपस में एसिड बेस कर लेता है। और इसको ये जो बनाता है, मतलब कि एक बार तो ये पैरा वाला ही मेजर होता है, एक बार तो ये पैरा वाला ही मेजर होता है NO2 ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ना मेटा वाला बन जाता है। तो सवाल ये भी पूछता है कि अब यहाँ पे जब ये पब्लिक, ये NO2, जब ये पब्लिक हमारा OP डायरेक्टिंग है तो मेटा वाला कैसे बन गया बे? जब ये हमारा OP डायरेक्टिंग है तो मेटा वाला कैसे, सवाल ये भी पूछता है। तो मेटा वाला ऐसे ये बन गया ना मालिक, ध्यान से देखिए कि मेटा वाला बन तो गया बढ़िया हमारा कि यहाँ से NH2 एसिड बेस करके NH3 प्लस बना लेता है। ये क्या कर लेता है, NH3, और इतना बढ़िया बनाता है ना कि क्या बोलते हैं, ऑर्थो वाला बनता ही नहीं। इससे अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो अब ये हमारा देता है मेटा प्रोडक्ट मचा के। ये क्या देता है, हमारा मेटा प्रोडक्ट मचा के। इस कारण से हम लोग को ये 49% के अप्रॉक्स मिलता है। इस हम लोग क्या बोलता है, ये हम लोग का 49% के अप्रॉक्स मिलता है। हम फिर से बोल रहे हैं कि राइटिंग थोड़ा सा ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर सवाल यहाँ पूछेगा, वो ये लाइनें पूछ देगा बे कि क्या पूछेगा, अगर हम इसको इस NH2 को पहला अगर हम इसको CH3CO O के साथ ये दो ठो इन प्रेजेंस ऑफ PY पैरेडिन, तो ये अभी जस्ट बनाए थे, ये लोग क्या करेगा, अमाइड बनाएगा NHC डबल बॉन्ड CH3। अब तुमसे पूछो, अब यहाँ नाइट्रेशन कराओ। अब यहाँ अगर तुम नाइट्रेशन कराएगा ना तो ये पब्लिक यहाँ पे बनाएगा NHC डबल बॉन्ड CH3 और ये बनाएगा यहाँ पे NO2। अब इसको हल्का सा ना H प्लस या फिर OH माइनस दे दो ना तो ये हमको बना देगा NO2, ठीक है।
ये हम लोग का डिजायर था, यही पूछता है, यही पूछता है, हम बता रहे हैं वो यही पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए, वो डाइजोनियम। हम लोग क्या पहुंच चुके हैं लास्ट में? डायाजोनियम सॉल्ट। जो इसको बना लिया वो दुनिया में हमेशा खुश रहेगा, अगर नहीं बना पाया तो नहीं खुश रहेगा। तरीका क्या बनाने का, कि सिंपल सा बात है कि C6H5NH2 को रिएजेंट पहला NaNO2 प्लस HCl दे दिए और हीट दे दिए, तब वो ये बनाता है अपने आप को N2 प्लस Cl माइनस। दिस पब्लिक का नाम डाइजोनियम, दिस पब्लिक का नाम डाइजोनियम। इससे तुम कुछो बना सकता है बे, कुछो सर, कुछो मतलब कुछो। अब वो देखो ना, अगर हम डाइजोनियम से देखो इसका ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस। नीट वालों ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ArN2 प्लस Cl माइनस। Ar मतलब फिनाइल ग्रुप, Ar मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल ग्रुप। ठीक है, देखो अब वो यहीं से एक नेम रिएक्शन शुरू हुआ है जिसका नाम है सेंड मेयर। इसका नाम क्या है बाबू? सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन पहले पढ़े भी हो। सेंड मेयर रिएक्शन ये क्या करता है ना, Cl Br और Cl लगा। देखो सिंपल सा बात है कि ArN2 प्लस Cl माइनस को अब वो अगर हम लोग Cl2 पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर है ना Cl, जो यहाँ पर ये Cl है, इसको खपा दो यहाँ पे। मतलब कि बेंजीन के साथ यहाँ पे लगा दिए Cl। तो सर अगर यहाँ पे हमारे पास Cu2Br2 रहा और HCl रहा, तो यहाँ क्या खपा देंगे? भाई Br खपा देंगे। और अगर यहीं पे हमारे पास CuCN प्लस HCN रहा, CuCN प्लस हमारे पास क्या रहा बाबू? KCN रहा, तो ArCN बन जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सेंड मेयर। इसी का चोरी करके बनाया गेटरमैन। इसको क्या बनाया? चोरी करके बनाया गेटरमैन। दोनों का ही काम क्या है? Cl और Br लगाना है। यहाँ भी क्या खपा देंगे? Cl और Br। ये क्या करता है? ArN2 प्लस और X माइनस कुछ भी रहा, इसको सब CuHCl ले ले और CuHBr ले ले। ये लोग बाबू कुछ नहीं करेगा, एक बार क्या खपाएगा? Cl और एक बार क्या खपाएगा? Br। इसको बोलते हैं गेटरमैन और इसको क्या बोलते हैं? सेंड मेयर रिएक्शन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब देखो ना, हम लोग इतना अच्छा आसानी से नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतना आसानी से मतलब कि अब आई और ये सब नहीं लगा सकते, तो उसके लिए 2-3 रिएक्शन लिखा गया। उसका पहला रिएक्शन बोला गया था ArN2 प्लस Cl माइनस। ये अगर इसको हम Ki के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये ARI बना देगा, इसमें आयोडीन ऐड कर दिए। और इसी में अगर हमको ब्रोमीन ऐड करना है, ब्रोमीन ऐड करना है, तो वो Ar2Cl माइनस प्लस HbF4 इन प्रेजेंस ऑफ ArN2BF4 माइनस। इसको सिंपली हीट कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा ArF। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन का ऐड करने का तरीका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो फ्लोरीन का ऐड करने का तरीका। सिंपल सा बात है, आराम से समझिए, यही पूछेगा। ठीक है, यही पूछेगा। अब वो हम लोग एक लास्ट पहुंच गए जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। इसका नाम क्या है? वो कपलिंग रिएक्शन। इसका नाम क्या है हम लोग का? कपलिंग रिएक्शन। इसका नाम क्या है बच्चा हमारा? कपलिंग। कुछ नहीं करता ये N2 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ये लोग आपस में आके कपल कर लेता है। आपस में क्या कर लेता है? मेल मिलाप कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वो कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग। इसका कलर होता है ऑरेंज डाई। इसका क्या होता है? वो ऑरेंज डाई। अब वो यहीं तक था। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पे
क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहिए, बाबू इतना ही अमाइंस में पढ़ना है। आई होप हम आपको बहुत सारा क्लियर कर पाएँ। बाबू इतना कर लीजिएगा, अमाइंस का सवाल नहीं छूटने वाला है, अमाइंस का सवाल नहीं छूटने वाला है। तो जिसको भी कोई डाउट हो, हम इसका सेकेंड पार्ट में डाउट क्लियर कर देंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।